Hello everyone, good evening. I am going to teach you most important topic. What is simple sentence? In this video, you learn what is simple sentence. Do you know what is simple sentence? Don't worry, student. You learn what is simple sentence in this video. So let's start. सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस उन्हें कहते हैं स्टूडेंट जिनमें सब्जेक्ट उस काम को कर नहीं रहा है। सरल वाक्य में अगर मैं कहूँ तो सिंपल सेंटेंस में क्रिया होता ही नहीं है। सिंपल सेंटेंस में क्रिया होता ही नहीं है। अगर मैं आपको एक वाक्य कहूँ कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है। और सेकंड एग्जाम्पल है राम दौड़ रहा है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में अंतर ये है, राम एक अच्छा लड़का है तो राम अपने बारे में बता रहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, ये पहले एग्जाम्पल में है। सेकंड एग्जाम्पल में राम दौड़ रहा है यानी कोई काम कर रहा है। तो पहले एग्जाम्पल से मुझे पता चलता है कि सिंपल सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा हो, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा हो, नो एक्शन बाय सब्जेक्ट। और सेकंड वाले एग्जाम्पल में राम कोई काम कर रहा है यानी कोई सेंटेंस है, कोई टेंस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो इन दिस वीडियो यू लर्न सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं ये जान गए। अब सिंपल सेंटेंस कौन कौन से होते हैं वो आप पहले जान जाइए। सिंपल सेंटेंस 3 होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। इस वीडियो में आप सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट के बारे में। तो आज मैं आपको यही पढ़ाऊँगा सिंपल प्रेजेंट। मैं सिंपल प्रेजेंट शुरू करने से मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि सिंपल प्रेजेंट में 2 कैटेगरी आता है। फर्स्ट कैटेगरी है इज एम आर, फर्स्ट कैटेगरी है इज एम आर, वो आज इस वीडियो में आप सीखेंगे। और सेकंड कैटेगरी है हैज और हैव, वो नेक्स्ट के क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा। तो आज की इस क्लास में यही है फर्स्ट कैटेगरी। चलो शुरू करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में के वाक्य में, सिंपल प्रेजेंट के वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ आता है। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस के वाक्य में हैं, हो, हूँ आता है। उसके बाद इज एम आर का प्रयोग कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इज का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको इज का प्रयोग करना है। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सी, इट, नेम के साथ आपको इज का प्रयोग करना है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई एम का यूज आपको करना है। और बाकी सब जो बचे सब्जेक्ट हैं उसके साथ आपको आर का प्रयोग करना है। एज आई एम आर का प्रयोग कहाँ करना है वो जान गए। अब मैं आपको बताऊंगा, वो एग्जाम्पल बताऊंगा। तो मैं आपको पहले बता दूँ तो एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है वो पहले आप देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगा दीजिए। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच, यानी डब्ल्यू एच फैमिली जो होता है, आप तो जानते हैं डब्ल्यू एच फैमिली क्या होता है, व्हाट, वाई, हाउ, कैन, ये सब डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड हैं। उसके बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है लास्ट में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर वो देख लीजिए, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूँ। पहला हमारा जो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे राम, उसके बाद इज एम आर, तो राम क्या है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको इज का प्रयोग करना है। तो राम इज अ गुड बॉय, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस क्या है वो देख लीजिए, राम एक अच्छा लड़का नहीं है, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। राम इज
नॉट गुड बॉय, राम इज नॉट गुड बॉय, ये नेगेटिव सेंटेंस था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है वो देख लीजिए। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, नेगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप्स होता है, एक होता है WH, दूसरा होता है यस और नो। तो मैं इसमें यस और नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको मैं बताऊंगा। तो क्या है सेंटेंस वो देख लीजिए। क्या राम एक अच्छा लड़का है, क्या राम एक अच्छा लड़का है, तो इज, उसके बाद सब्जेक्ट राम अ गुड बॉय, इज राम अ गुड बॉय। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है, क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो इज राम नॉट अ गुड बॉय, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इज राम नॉट अ गुड बॉय, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला एग्जाम्पल क्या है वो देख लीजिए। तुम चालाक हो, तुम चालाक हो, यू आर क्लेवर, यू आर क्लेवर। सेकंड एग्जाम्पल है रवि पागल नहीं है, रवि पागल नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो राम इज नॉट मैड, राम इज नॉट मैड। तीसरा हमारा जो एग्जाम्पल है वो है इंट्रोगेटिव, क्या वह सुंदर है, क्या वह सुंदर है। देखो स्टूडेंट, इसमें आपको पता चल रहा है केवल सब्जेक्ट कोई काम कर रहे हैं, वो अपने बारे में बता रहा है केवल, क्या वह सुंदर है, किसी के बारे में बता रहा हम। तो क्या इज सी, यहाँ पर सुंदर की बात हो रही, किसी जेंडर की बात हो रही है, फीमेल जेंडर की बात हो रही है, इसलिए आपको यहाँ पर सी का प्रयोग करना है। इज सी अ ब्यूटीफुल, इज सी अ ब्यूटीफुल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आप लोग लगा देना है। चौथा एग्जाम्पल है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या मीरा सुंदर नहीं है, क्या मीरा सुंदर नहीं है, तो इज मीरा नॉट अ ब्यूटीफुल, इज मीरा नॉट अ ब्यूटीफुल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो आज का ये वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं बहुत ही